प्रश्न 1। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ए. समावेशी शिक्षा, बी. विशेष शिक्षा, सी. एकीकृत शिक्षा, डी. अपवर्जक शिक्षा। उत्तर समावेशी शिक्षा। प्रश्न 2। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य देना, बी. उनके संदर्भ के बारे में अधिक जानने का प्रयास करना और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना, सी. उन्हें कक्षा में अलग से बैठाना, डी. उन्हें अनदेखा करना क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उत्तर उनके संदर्भ के बारे में अधिक जानने का प्रयास करना और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना। प्रश्न 3। निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावकारी सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? ए. आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, बी. पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके, सी. अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए प्रायः बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना, डी. इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। उत्तर आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। प्रश्न 4। एक समावेशी विद्यालय निम्न में से किसे छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों पर मनन करता है? ए. क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, बी. क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने लिए समूह में कार्य करते हैं, सी. क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, डी. क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? उत्तर क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। प्रश्न 5। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, यह निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए. संशक्तिशील शिक्षा, बी. समावेशी शिक्षा, सी. सहयोगात्मक शिक्षा, डी. पृथक शिक्षा। उत्तर समावेशी शिक्षा। प्रश्न 6। एक शिक्षक के लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए. अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, बी. अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, सी. अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करके उसके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, डी. अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। उत्तर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करके उसके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न 7। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? ए. विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, बी. केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, सी. संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, डी. विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिकी आवश्यकताओं पर। उत्तर विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। प्रश्न 8। निम्न में से एक समावेशी विद्यालय की विशेषता कौन सी है? ए. ये शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, बी. शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, सी. शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, डी. विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। उत्तर शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रश्न 9। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? ए. इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, बी. ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, सी. इस तथ्य को अनदेखा कर उसके साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, डी. स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए।
उत्तर, इस तथ्य को अनदेखा कर उसके साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 10, अधिगम निर्योग्यता के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। ए, ये समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बी, यह एक स्थिर अवस्था है। सी, यह एक चर अवस्था है। डी, जरूरी नहीं कि यह कार्य पद्धति की हानि करे। उत्तर, यह एक चर अवस्था है। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.